26/11 का मास्टरमाइंड अजमल कसाब और निर्भया केस कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमें सोचने पर विवश करते हैं कि आखिर जुडिशरी डिसाइड कैसे करती है कि किसको फांसी की सज़ा दी जाएगी और किसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आज आइए हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस डॉक्ट्राइन की, जिसका नाम है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। इंडिया में हर मर्डर केस पर फांसी नहीं दी जाती। इंडियन जुडिशरी सिस्टम इंश्योर करता है कि लाइफ imprisonment is a rule and death penalty is an exception. As exception it would be awarded, not at every cases. और exception क्या होता है वही डिफाइन किया गया है डॉक्ट्राइन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। इसमें ये कहा गया था कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनएडिक्वेट है उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए, ओनली देन द डेथ पेनल्टी वुड बी अवॉर्डेड। 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जुडिशरी अपहेल्ड करती है कि अगर मर्डर बहुत ब्रूटल हुआ हो, ऐसे तरीके से हुआ है कि सोसाइटी को एक झटका लगे, तो सिर्फ उन्हीं केसेस पर डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जा सकती है। और बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इनके फैक्टर्स को डिस्क्राइब किया गया है, जो कि है कि तो क्राइम कितना बारबैरिक था, क्या कोई मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस थे, या उनका प्राइमरीली मोटिव क्या था, क्या वो सोसाइटी को स्टन करना चाहते थे। और अगर इन सारे मोटिव्स पर कोई भी क्राइम स्टैंड करता है, ओनली देन द डेथ पेनल्टी वुड बी अवॉर्डेड। 2012 का निर्भया केस क्राइम इतने ब्रूटल तरीके से हुआ था कि पूरा सोसाइटी स्तब्ध हो गया था। जुडिशरी ने इसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन का यूज़ किया और डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की थी टू द कल्प्रिट्स। इसलिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इज नॉट ओनली टॉक अबाउट द रेयर केसेस ओनली, इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द सोसाइटी एंड द पीपल वुडंट बी अफेक्टेड बाई द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी एंड इंश्योर्स द फेयर justice must be delivered to the people so that these kind of crime will not happen in upcoming future. Always remember, the principle of effective judiciary is life imprisonment is a rule, but death penalty is an exception and would be awarded only in exceptional cases where humanity is directly affected and the sentiments of the people get scorched. Thank you for watching the video. Please subscribe the channel and comment your opinion regarding the doctrine of rarest of the rare case. Thank you.